गरीबों को हमने 5 किलो प्रति माह अनाज दे करके उसकी गरीबी काल में पूरा किया। जिनको हमने गैस का कनेक्शन दिया, जहां हमने प्रधानमंत्री आवास बनवाया, जहां हमने आयुष्मान कार्ड दिया, जनधन खाता खुलवा करके किसानों के खाते में हमने पैसा दिया, सारे लोग मुखातिब हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। आपने उज्ज्वला योजना की बात की, सिलेंडर गैस आपको भी पता है, शायद आप लोग भी लेते होंगे। 450 रुपये कांग्रेस के वक्त में था, 1250 रुपये अभी है। फिर जाके आवास योजना की बात की, अभी भी आपके क्षेत्र, आपके फ्लैट के सामने में ही बहुत सारे लोग जो अभी भी देखते होंगे कि पुल के नीचे रहने को मजबूर है। ये भी तो गरीबी रेखा में आते हैं। तो और दूसरी बात आपने बात की 5 किलो चावल राशन की, सड़े हुए चावल गेहूँ राशन लोगों को दान किए जा रहे हैं मोदी जी के झोला में भर भर के। वो मतलब जो जानवर भी नहीं खा सकते। जो आप बता रहे हैं वो कांग्रेस के डिजन में सड़ा हुआ गेहूं मिलता था लोगों को, और जब वो लोग नहीं लेता था तो नदी में बिक देता था। इस रोड पर बैठने की बात तो कुछ लोगों का स्वभाव बन गया। ये सारे लोगों को घर है, मैं जाकर के पूछता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, घर छोड़ के यहाँ रहता है अपनी जीविका चलाने के लिए। वो आदत सी बन गई है। जिस लोग को टेंट में रहने की आदत है उसका, मेरे यहाँ एक कर्पूरी ग्राम है, सारे लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत घर बन गया। वो घर में नहीं रह के और वो गाछ में जाकर टेंट में रहता है और वहाँ जा के घूम घूम करके वो मांगता है, खाता है। आपकी बातों में ये कितनी सच्चाई? पूरी सच्चाई है, मैं आपको दिखा दूंगा। मगर हमको नहीं लगता है कि आपके बात से हम सहमत। रिपोर्ट कार्ड लेकर घूमेंगे, 2 करोड़ नौकरी का वादा था, 15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आने का। तो ये जैसे कि आप लोगों ने तो उसको जुमला साबित कर दिया कि जुमला था, चुनावी जुमला था। तो इस बार क्या कुछ नया जुमला मतलब लोगों को देने वाले? हमारी पार्टी के लोग जुमला नहीं बोलते हैं, और हमको तो नहीं याद है कि कहीं 2 करोड़। अमित शाह का वीडियो आपने भी देखा होगा कि जुमला था, चुनावी जुमला था। 15 लाख जो अकाउंट में डालने के बाद जुमला था। देखिए, ये भी आप लोग गलत बोल रहे हैं। 15 लाख अकाउंट में डालना नहीं था। जो रुपये विदेश में थे वह रुपया यदि आ जाता तो 15 लाख काहे नहीं आया सर? वो नहीं आया तो 9 साल में क्यों नहीं आया? कैसे आएगा? नोटबंदी किया, फिर सेकंड वाला नोटबंदी। हाँ, तो 2000 नोट वो 2 नंबर करने के लिए छोड़ दें क्या? वो जो लोगों को आदत है 2 नंबर करने का, तो 2 नंबर करने के लिए नहीं। इनके पास 2 नंबर का नोट है। जो लोग हैं 2 नंबर करने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के पास है, मिडिल क्लास के लोग के पास है, कि नेताओं के पास है, उद्योगपतियों के पास। सबसे ज्यादा नेता और उद्योगपति किसके राज में फले फूले? भारत के लोगों ने नोटबंदी को पसंद किया। अभी नोटबंद कहाँ चला गया था? 2000 का नोट कहाँ गया हो गया? फिर हम लोगों ने टाइट किया है, अब लोग जमा कर रहे हैं घर में, इलेक्शन के लिए। घर में रखिएगा नोट। इलेक्शन के लिए जमा कर। कौन इलेक्शन के लिए जमा करे? ये जो 2000 का नोट। कैसे इलेक्शन के? सब लोग इलेक्शन लड़ता है क्या? ये भी लोगों के पास पैसा है क्या? आरबीआई तो उन्हीं के अंडर में। अच्छा, आरबीआई किसी के अंदर में नहीं, केंद्र सरकार के अंदर में। ये अलग संस्था है, आरबीआई अलग संस्था है। अब चुनाव आयोग को कह देते हैं, जो चुनाव आयोग भी भाजपा के साथ है, ऐसा थोड़े होता है क्या? ये जो 2 नंबर के लोग हैं, भारत में जितने लोग बसे हुए सब 1 नंबर के थोड़े। कौन है 2 नंबर के? कौन? तो आप नहीं जानते हैं क्या? हमसे क्यों पूछते हैं 2 नंबर के कौन लोग हैं? तो आप जानिए रहे, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कौन नाम? एक हम काहे नाम लेंगे किसी को? 2 नंबर के लोग हैं। राहुल गांधी। आप नहीं राहुल गांधी 2 नंबर। अब राहुल गांधी 1 नंबर के 2 नंबर से मैं क्या बताऊंगा? जो लोग नोट रखता है वो 2 नंबर का है कि नहीं? किसी के घर में 500 करोड़ रुपया है, क्यों है भाई? एक तरफ आपने जहां रामनाथ कोविंद है और जेपी नड्डा है आपके, और माननीय प्रधानमंत्री की भी फोटो है और बाबा साहब की भी फोटो लगी हुई है, और दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और आपकी फोटो लगी हुई है। मतलब पहले सरकार में थे ना? लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका भी हृदय परिवर्तन कहीं ना कहीं होने का संभावना हो सकता है, इसीलिए अभी से ऑप्शन। क्या आप ज्योतिषी जी हैं क्या जो हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं? मेरा हृदय परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? काहे होगा हृदय परिवर्तन? मैं जहाँ दबंगता से हूँ। हो सकता है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, 25 का आने वाला है। ये हो सकता है कि बात क्यों? आप ज्योतिष नहीं ना है? हो सकता है क्या? रिस्पेक्ट करते हैं निश्चित। हम लोग सरकार में थे, अरे आज से 1 साल पहले सरकार में थे ना। बहुत सारे लोगों ने तो फोटो हटा दिया। अब हटा दिया तो अलग। आपके रूम में अभी भी देख रहे हैं नीतीश है। अब काहे दीवार में टंगा हुआ है अपना टंगा हुआ, क्या दिक्कत है? भाई की तरह है, दिखते नहीं है। अमीर को जब स्वागत किया वो भी फोटो लगा। दिल में है, यानी दिल में रहते हैं। अरे किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़े होता है क्या? राजनीति व्यक्तिगत चीज है क्या? दिल में है, यानी ये जो राजनीति है, हमारे मुख्यमंत्री थे तो नहीं कहेंगे मुख्यमंत्री थे, अभी बहुत दिन तक सत्ता में इनके साथ रहे हैं, और जो भी विकास हुआ है मेरे ही रीजन में हुआ है। अच्छा, कैसे व्यक्ति है नीतीश कुमार? कैसे अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति, प्रधानमंत्री बनने लायक? अब ये
देखिए 2024 की चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है और सभी पार्टी अपने अपने स्तर से लग चुकी है और बीजेपी इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर चुकी है और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण पे निकलेंगी, अपने कामों की उपलब्धियां गिनाएंगी, लोगों से जाकर रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और अपने कार्यकाल के बारे में पूछेंगे। कितना नंबर मिलेगा सर लोगों का? रिपोर्ट कार्ड लेकर घूमने वाले हैं, लोगों का कितना नंबर मिलने वाला है? 100%, 100% नंबर मिलने वाला है हम लोगों को। हम लोग अपने कार्ड को लेके जाते हैं क्षेत्र में, सारे लोग उसको पसंद करते हैं। जिनका हमने काम किया, जिस गरीबों को हमने 5 किलो प्रति माह अनाज दे करके उसकी गरीबी काल में पूरा किया, जिनको हमने गैस का कनेक्शन दिया, जहां हमने प्रधानमंत्री आवास बनवाया, जहां हमने आयुष्मान कार्ड दिया, जनधन खाता खुलवा करके किसानों के खाते में हमने पैसा दिया, सरकार का जो भी स्कीम है गर्भवती महिला को 6,000 रुपया देने का वो भी काम किया। तो सारे लोग मुखातिब हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। यकीन है? यकीन। आपने उज्ज्वला योजना की बात की, जो सिलेंडर गैस आपको भी पता है, शायद आप लोग भी लेते होंगे। 450 रुपये कांग्रेस के वक्त में था, 1250 रुपये अभी है। फिर जाके आवासीय योजना की बात की। अभी भी आपके क्षेत्र, आपके फ्लैट के सामने में ही बहुत सारे लोग जो अभी भी देखते होंगे कि पुल के नीचे रहने को मजबूर है। ये भी तो गरीबी रेखा में आते हैं। तो और दूसरी बात आपने बात की 5 किलो चावल राशन की। सड़े हुए चावल, गेहूं, राशन लोगों को दान किए जा रहे हैं मोदी जी के झोला में भर भर के। वो मतलब ये जो जानवर भी नहीं खा सकते। कहीं कहीं पे राशन अच्छे दिए गए हैं, मगर कहीं कहीं पे जो ज़्यादातर राशन जहाँ पे लोगों को मिले हैं सड़े हुए गेहूं, सड़े हुए चावल, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। आपने जो ये बात कहा, अब लोग इतने अनपढ़ नहीं है जो सड़े हुए चावल और गेहूं ले लेंगे। आप एक भी जगह का नाम बताइए जहां सड़ा हुआ गेहूं मिला हो। यदि सड़ा हुआ, एक मिनट, जहां सड़ा हुआ गेहूं बोरे बंद में चला गया, लोग तुरंत उसको वापस करता है और अच्छे चावल और गेहूं मिलता है। हम लोग भी कहीं कहीं गाँव में जाते हैं तो जो चावल मिलता है सरकार की तरफ से, उसका भात हम लोग भी खाया है, ऐसा नहीं खाया है। तो ये जो आप बता रहे हैं, वो कांग्रेस के रीजन में सड़ा हुआ गेहूं मिलता था लोगों को, और जब लोग नहीं लेता था तो नदी में बीन देता था। कोरोना काल ऐसे टाइम में भी जब लोगों को राशन मिल रहे थे, तो आपने भी वीडियो देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ था। लोगों को राशन के नाम पर मतलब बस ऐसे ही सड़े हुए चावल, दाल, गेहूं मिल रहे थे। मजबूरी के तहत लोगों ने खाया है या फिर सड़ा हुआ किसी ने नहीं खाया। अब वो जमाना नहीं है। आप कहीं भी हमको बता दीजिए जिसको भोजन नहीं मिलता हो, रोटी सब्जी और भात दाल हर जगह लोग खाते हैं। रही इस रोड पर बैठने की बात, तो कुछ लोगों का स्वभाव बन गया है। सारे लोगों को घर है, मैं जाकर के पूछता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ, घर छोड़ के यहाँ रहता है अपनी जीविका चलाने के लिए। वो आदत सी बन गई है। जिस लोग को टेंट में रहने की आदत है, उसका, मेरे यहाँ एक कर्पूरी ग्राम है, सारे लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत घर बन गया। वो घर में नहीं रह के और वो गाछी में जाके टेंट में रहता है और वहाँ जाकर के घूम घूम करके वो मांगता है, खाता है। आपकी बातों में ये कितनी सच्चाई? पूरी सच्चाई है, मैं आपको दिखा दूंगा। मगर हमको नहीं लगता है कि आपके बात से हम सहमत। आप चलिए ना। किस गांव की बात? चलिए ना, मधुबनी में खरपुरी ग्राम है, वहाँ मकान बना हुआ है और लोग मकान छोड़ के देहात में रहता है। वो बगीचा में भी टेंट लगा के रह रहा है, शहर के किनारे जाकर। कहने का मतलब है कि आपके क्षेत्र में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे के आते हैं, सबके पास मकान है, अवेलेबल है। गरीबी रेखा से क्रमबद्ध मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिला है और बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है। पहले जैसे हम लोग फूस के घर में रहते थे, वह फूस का घर नहीं के बराबर है। मुश्किल से 5% होगा, 95% लोगों को पक्के का घर बन गया। अब रिपोर्ट कार्ड लेकर घूमेंगे। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, 15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आने का। तो ये जैसे कि आप लोगों ने तो उसको जुमला साबित कर दिया कि जुमला था, चुनावी जुमला था। तो इस बार क्या कुछ नया जुमला मतलब लोगों को देने वाला? देखिए, जहाँ हमारे पार्टी के लोग जुमला नहीं बोलते हैं, और हमको तो नहीं याद है कि कहीं 2 करोड़। अमित शाह का वीडियो आपने भी देखा होगा कि जुमला था, चुनावी जुमला था। 15 लाख जो अकाउंट में डालने के बाद जुमला था। देखिए, ये भी आप लोग गलत बोल रहे हैं। 15 लाख अकाउंट में डालना नहीं था। जो रुपये विदेश में थे, वह रुपया यदि आ जाता तो 15 लाख काहे नहीं आया सर? वो नहीं आया तो 9 साल में क्यों नहीं आया? कैसे आएगा? नोटबंदी किया, फिर सेकंड वाला नोटबंदी। हाँ, तो 2000 नोट वो 2 नंबर करने के लिए छोड़ दें क्या? वो जो लोगों को आदत है 2 नंबर करने का, तो 2 नंबर करने के लिए नहीं। किनके पास 2 नंबर का नोट है? जो लोग हैं 2 नंबर करने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों के पास है, मिडिल क्लास के लोग के पास है, कि नेताओं के पास है, उद्योगपतियों के पास। ये और सबसे ज्यादा नेता और उद्योगपति किसके राज में फले फूले? सभी वर्ग में 2 नंबर के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है जो नहीं होते हैं।
तो जो 2 नंबर के लोग हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, जमाखोरी करते हैं, वो लोग अपना करते हैं, तो उसको हम लोग थोड़े करने देंगे क्या? हम लोगों ने जो किया है सो किया है, और जो किया है सो अच्छा है। लोगों ने उसको पसंद भी किया है। पूरे भारत के लोगों ने नोटबंदी को पसंद किया। अभी नोटबंद कहाँ चला गया था? 2000 का नोट कहाँ गया हो गया? फिर हम लोगों ने टाइट किया है। अब लोग जमा कर रहे हैं घर में, इलेक्शन के लिए, घर में रखिएगा नोट। क्या? इलेक्शन के लिए जमा कर, कौन इलेक्शन के लिए जमा कर रहा है? ये जो 2000 का नोट, कैसे इलेक्शन के? सब लोग इलेक्शन लड़ता है क्या? बीजेपी के लोग जमा कर रहे हैं क्या? बीजेपी के लोगों के पास पैसा है क्या? आरबीआई तो उन्हीं के अंडर में, अच्छा, आरबीआई किसी के अंदर में नहीं, केंद्र सरकार के अंदर में। ये अलग संस्था है। आरबीआई अलग संस्था है। अब चुनाव आयोग को कह देते हैं, जो चुनाव आयोग भी भाजपा के साथ है, ऐसा थोड़े होता है क्या? ये तो अलग संस्था है, वो अपना अलग काम करता है। इसलिए आप लोग किसी को साथ जोड़ के कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये जो 2 नंबर के लोग हैं, भारत में जितने लोग बसे हुए सब 1 नंबर के थोड़े हैं। कौन है 2 नंबर के? कौन? तो आप नहीं जानते हैं क्या? हमसे क्यों पूछते हैं? 2 नंबर के कौन लोग हैं तो आप जानिए रहे हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कौन कौन नाम? एक आध नाम। हम काहे नाम लेंगे किसी को? 2 नंबर के लोग हैं। राहुल गांधी। आप नहीं राहुल गांधी 2 नंबर। अब राहुल गांधी 1 नंबर के 2 नंबर से मैं क्या बताऊंगा? जो लोग नोट रखता है वो 2 नंबर का है कि नहीं? किसी के घर में 500 करोड़ रुपया है, क्यों है भाई? अब पक्ष में तो विपक्ष पे ही सवाल उठाएंगे ना, विपक्ष पे ही टारगेट करेंगे। हम किसी को पक्ष और विपक्ष नहीं, जो काम उस देश में होता है मैं उस बात को रखता हूँ। मैं राहुल गांधी का नाम क्यों लूंगा? क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज आपके यहाँ रूम में देखने में बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। एक तरफ आपने जहाँ रामनाथ कोविंद है और जेपी नड्डा है आपके, और माननीय प्रधानमंत्री की भी फोटो है और बाबा साहब की भी फोटो लगी हुई है, और दूसरी तरफ आपके पीछे में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और आपकी फोटो लगी हुई है। मतलब पहले सरकार में थे ना। लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका भी हृदय परिवर्तन कहीं ना कहीं होने का संभावना हो सकता है, इसीलिए अभी से ऑप्शन क्या? आप ज्योतिषी जी हैं क्या जो हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं? मेरा हृदय परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? काहे होगा हृदय परिवर्तन? मैं जहाँ दबंगता से हूँ। हो सकता है कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, 25 का आने वाला है। ये हो सकता है कि बात क्यों? आप ज्योतिष नहीं ना है? हो सकता है क्या? रिस्पेक्ट करते हैं निश्चित। हम लोग सरकार में थे, अरे आज से 1 साल पहले सरकार में थे ना। बहुत सारे लोगों ने तो फोटो हटा दिया है। अब हटा दिया तो हटा दिया तो अगर आपके रूम में अभी भी देख रहे हैं नीतीश है। अब काहे दीवार में टंगा हुआ है अपना टंगा हुआ, क्या दिक्कत है? भाई की तरह है, दिखते नहीं है। अब इनको जब स्वागत किया वो भी फोटो लगा। दिल में है, यानी दिल में रहते हैं। अरे किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़े होता है क्या? राजनीति व्यक्तिगत चीज है क्या? दिल में है यानी। ये जो राजनीति है, हमारे मुख्यमंत्री से तो नहीं कहेंगे मुख्यमंत्री थे, अभी बहुत दिन तक सत्ता में इनके साथ रहे हैं, और जो भी विकास हुआ है मेरे ही रीजन में हुआ है। अच्छा, कैसे व्यक्ति हैं नीतीश कुमार? कैसे अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति, प्रधानमंत्री बनने लायक? अब ये प्रधानमंत्री के मटेरियल है कि नहीं वो हम कहे बताएंगे आपको। तो सुशील कुमार मोदी भी अपने दिल के बात मोदी अपने दिल पीएम मटेरियल में, हाँ वो तो बोले थे, तो इनके मन की बात है, वो बोले थे। मतलब एक अच्छे नागरिक नहीं ना है, हम रामप्रीत पासवान है। रामप्रीत, तभी तो मेरे मन की बात आप बताते हैं। हमारे साथ में रामप्रीत पासवान है, जिन्होंने बखूबी और बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि आने वाले 2024 में एक बार फिर से मोदी की सरकार, मोदी लहर चल रही है, तो ज़रूरी है कि मोदी को ही लोग चुनेंगे और फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखना होगा 2024 में लोग किसे अपना रिपोर्ट कार्ड का नंबर सबसे ज़्यादा देती है, नीतीश कुमार आते हैं या फिर मोदी जी बनते हैं।